Hello दोस्तों, welcome back once again on my YouTube channel Learning Platform by Dr. Farhan. Thank you so much to all of you for joining my channel और आप लोग हमारी फैमिली से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और जो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जो टेंसेस के रिगार्डिंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने टेंसेस की दो पार्ट्स में वीडियो बनाई है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज की वीडियो हमारी जो टाइटल है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में और कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं और राइटिंग स्किल्स में भी, राइटिंग के टाइम पर भी यूज़ किए जाते हैं और स्पीकिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है इसको समझना। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 टेंसेस के पार्ट्स नहीं देखे, उन पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो वो क्योंकि उसको देखे बिना आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझना मुश्किल होगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक तरीके से टेंस पर ही बेस्ड होते हैं कि अगर डायरेक्ट का टेंस इस टेंस में होगा तो आपको उसके हिसाब से उसको रूल्स के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए पार्ट 1 टेंसेस का पार्ट 2 दोनों ज़रूर देखिएगा, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझिए। और जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं तो उनको आई होप बहुत ही आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो बहुत ही टफ, बहुत ही कठिन माने जाते हैं, बहुत मुश्किल स्टूडेंट्स के लिए लगता है, वो बहुत आसान होने वाले। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मेरे साथ, डॉक्टर फरहान के साथ, मेरे चैनल यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा और बहुत सारे दोस्तों को भी सजेस्ट करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कराइएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। तो जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करने से पहले आपको समझना ज़रूरी है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है, कोटेशन पॉइंट नंबर 1 पे आप देख सकते हैं कि कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच। दैट मीन्स कि अगर कोई भी स्पीकर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर अपनी बात को दूसरे को बता रहा है और उसकी बात जैसे उसने बोली है एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो उसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल पॉइंट नंबर 2 पर देख सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए कि आप डेविड हैं और आप मुझे कुछ बता रहे हैं। आप मुझसे बोल रहे हैं कि डेविड सैड आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। तो आप क्या कर रहे हैं, एक लेटर लिख रहे हैं। ये आपके अपने एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो भी आपने बोला वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेविड सेड आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। तो ये डायरेक्ट स्पीच, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन के थ्रू जो आप हैं या कोई भी हो सकता है, उसने जो बात बोली है वो एज इट इज़ एग्जैक्ट वर्ड्स में कही गई है, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 थर्ड पे आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट ए स्पीकर सेड। जो भी स्पीकर, जो भी वक्ता है, स्पीकर है, बोलने वाला है, जो कुछ बोल रहा है विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। कि आपने जो अभी बोला है डेविड सेड आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, इसको एज इट इज़ ना कहकर थर्ड पर्सन किसी को बताने के लिए, क्योंकि आप ये बात पहले कर चुके हैं, किसी को बताने के लिए अगर आपकी बात बताई जाए तो उसको थोड़ा सा चेंज कर कर, एग्जैक्ट वर्ड्स ना कहकर उसको थोड़ा चेंज कर कर डायरेक्ट स्पीच के रूल्स के अकॉर्डिंग, टेंसेस के अकॉर्डिंग, टेंसेस कैसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में,
तो उस शब्दों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कहना उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 4 पे आप देख सकते हैं, डेविड सैड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर देन। अब आप देखिएगा डेविड सैड सेम रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद दैट को लगाया है। आई यहाँ पर डेविड को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर डिस्क्राइब डेविड के लिए बताया जा रहा है। कौन? डेविड। आई मीन्स डेविड। तो डेविड यहाँ पर थर्ड पर्सन है, इसीलिए हम डेविड की जगह पर ही का यूज़ कर सकते हैं। तो डेविड सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर आई एम राइटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, रूल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया जाता है, इसीलिए वॉज लगाया यहाँ पर। वॉज राइटिंग अ लेटर, नाउ का देन आ जाता है। तो आई होप आपको अब बहुत क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कहना, एज इट इज कहना, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और वक्ता के स्पीकर के जो वर्ड्स हैं उसको वैसे ना कहकर, एज इट इज ना कहकर, जैसा उसने बोला है, कुछ इसमें चेंजेस करके कहना उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो इसको मैं क्लियर करूँगा। वैसे बहुत आसान है, आप लोग समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बताना चाहूँगा कि अगर डायरेक्ट स्पीच का मतलब कि जो स्पीकर है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स में अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे नाउ, हेयर आफ्टर, दिस, दीज, एगो, दस, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में देन हो जाएगा। हेयर का देयर, हेयर आफ्टर का देयर आफ्टर, दिस का दैट, दिस का दोज, एगो का बिफोर, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट। उसके बाद आगे भी कुछ है, यस्टरडे का द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, दोनों आप लगा सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। द लास्ट वीक का हो जाएगा द वीक बिफोर या द प्रीवियस वीक। नेक्स्ट वीक का द वीक आफ्टर, द फॉलोइंग वीक। लास्ट मंथ का द मंथ बिफोर और द प्रीवियस मंथ। नेक्स्ट मंथ का अ मंथ आफ्टर। हीदर का थीदर, हैंस का देंस। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रिटेन करना पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन को जो मैंने अभी बताई आपको बहुत ही ध्यान से ये सारी चीज़ें रखना पड़ेगा, ताकि जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये सारे वर्ड्स जब डायरेक्ट में आपके आएंगे तो आप इनडायरेक्ट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, दैट इज से, विल, से, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच। दैट मीन्स इसे समझने के लिए आपको समझना होगा जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। देयर विल बी टू पार्ट्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। जो पार्ट 1 होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो पार्ट होता है, लेफ्ट साइड में जो पार्ट होता है, हो सकता है राइट में भी हो, लेकिन मोस्टली जनरली लेफ्ट साइड में होता है। तो अगर आसानी से समझें तो हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब वो वाला हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये वाला हिस्सा एंटोनियो से, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो अंदर का पार्ट होता है विद इन इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा का जो पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में आपको दिख रहा है एंटोनी सेज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट हमारा
सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब में एस को जोड़ा, ई या एस को। जैसे मैंने टेंस में पढ़ाया था, मैंने कहा टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने टेंस को पढ़ा होगा, जिनको आता होगा, वो यहाँ समझ सकते होंगे कि यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में। अगर यहाँ पर एंटोनी विल होता तब भी फ्यूचर में होता, तो से या विल, तो दैट मीन्स इस कंडीशन में अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है तो वहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। जैसा कि आप देख सकते हैं एंटोनी सेज, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है, आगे का किसी में भी उससे हमें मतलब नहीं कि कौन सा टेंस में, क्योंकि हमें पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर थोड़ा सा एक चेंज होता है, जैसा आप जानते हैं इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं एंटोनी सेज कॉमा दैट, अब यहाँ कॉमा नहीं लगना है, धोखे में हो गया, लेकिन दैट लगाइए। एंटोनी सेज दैट, अब आई यहाँ पर हमारा किसके लिए आया है, एंटोनी के लिए आया है, तो आई एंटोनी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर ही लगाएंगे। एंटोनी सेज दैट ही, अब ये जो अंदर का हमारा पार्ट है ये चेंज नहीं होगा। ही ईट्स अ मैंगो, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हमने ईट। सो यहाँ पर एस या एस नहीं लगाया टेंस में, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए एस जोड़ दिया, ही ईट्स अ मैंगो। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो अंदर का पार्ट है या इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। चेंज जो हुआ है वो केवल दैट और सब्जेक्ट का चेंज हुआ है, बाकी सब सेम रहने वाला। तो आपको दो चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, यानी कि स्पीकर के कहे हुए शब्दों को एज इट इज़, तो उसमें अगर जो हमारा पहला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है पास्ट टेंस का, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब आपका होगा तो आपका कोई बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसमें आप देखिएगा इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब, अब आपको पता ही होगा रिपोर्टिंग वर्ब मतलब पहला वाला जो पार्ट होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो हिस्सा होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस, किस में होगा, पास्ट टेंस में, क्योंकि अभी हम समझ चुके हैं प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो हमें कोई चेंज नहीं करना। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा पास्ट टेंस में होगा तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो हिस्सा होगा या इनडायरेक्ट स्पीच का होगा मस्ट बी जनरली चेंज, तो वो जनरली चेंज्ड होगा, उसे चेंज होगा पास्ट में अगर होगा। तो जैसे देखिए जॉन सी सैड, तो यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जॉन सी सैड, ये पास्ट में है क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इससे हमें पता चला कि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट में है। तो अब अगर ये पास्ट में है तो डेफिनेटली जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो अंदर वाला पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, ये चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अब ये जो रूल नंबर 1 है आप देखिए प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, आई राइट, कैसे पहचाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। मैंने कहा था टेंस में आप टेंस के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है, तो ये किस में चेंज होगा, डायरेक्ट बिकम्स पास्ट टेंस, तो ये डेफिनेटली पास्ट में टेंस। तो ये देखिए जॉन सी सैड दैट, इन्वर्टेड जो इन्वर्टेड कॉमा से उसको हटा के दैट लगाते हैं, आई जॉन सी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो जॉन सी की जगह पर हम ये आई की जगह पर शी का यूज़ करेंगे। शी वर्ब की सेकेंड फॉर्म रोट अ लेटर, ये इनडायरेक्ट ऐसे बनेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हम देखेंगे, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ये वही मैंने लाइन उतारी है कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस, ताकि आपको रिमाइंड कराता रहे कि हम पास्ट के ही स्ट्रक्चर को अभी चला रहे हैं। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट में होगा, फिर अंदर का टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। इसी तरीके से रूल नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 आप देखिए, पास्ट टेंस क्या
रिपोर्टिंग स्पीच का अगर हमारा पास्ट टेंस में होगा तो ये किस में चेंज होगा, बिकम्स पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे एंजल सेड, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, अब इसका रिपोर्टिंग स्पीच का जो हिस्सा है, आई बॉट अ पेन यस्टरडे, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, बहुत आसान है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना है, बस एंजल सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, दैट आई एंजल को डिस्क्राइब कर रहा है तो यहाँ पर शी हो जाएगा, शी। अब कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट, हैड ब्रॉट अ पेन, हैड बॉट अ पेन। यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि डायरेक्ट में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो दिए होंगे, आपको याद करना है ताकि आप उसको कन्वर्ट करें। जैसे हैंस का टेंस, दिस का दैट, यस्टरडे का द डे बिफोर, तो यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये वही सेम रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट में हुआ, फिर अंदर के टेंस की अगर हम बात करेंगे, देखिएगा पॉइंट नंबर थर्ड, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में ही होगा क्योंकि अभी हम इसी को देख रहे हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। देखिए, जॉन सेड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, आई एम गोइंग टू चर्च, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। जॉन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, दैट, ये आई जॉन को डिस्क्राइब कर रहा है तो जॉन की जगह पर ही। अब ये वॉज गोइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज का यूज़ होता है और आईएनजी का फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो ही वॉज गोइंग टू चर्च। ये भी क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पॉइंट नंबर 4 या चौथा रूल नंबर 4, जिसमें आप देखिएगा ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में ही होगा क्योंकि हम अभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट को ही देख रहे हैं। ठीक है, अंदर के टेंस को देखेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। तो अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, आप देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस, वॉज प्लेइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो इनडायरेक्ट स्पीच हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है। अब नैंसल सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, दैट आ जाएगा। आई नैंसल को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसलिए हम ही का यूज़ करेंगे। ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, जैसा कि हमने टेंसेस में आपको बताया था। तो यहाँ ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत आसान है, बस इसको आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, इसी तरीके से और भी जो मैं अभी पीछे बता चुका हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट में। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, सेड। ठीक है, अब हम रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस को देखें। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, देखिएगा आई हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ बीन, हैज़ या हैव, सॉरी हैज़, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर हमारा टेंस है, तो इसमें किस में चेंज करेंगे, बिकम पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ कमल सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन माई होम वर्क, डायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट स्पीच जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। कमल सैड इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट, आई कमल को डिस्क्राइब करा इसलिए ही। पास्ट परफेक्ट में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड डन हिज वर्क। बहुत आसान है, आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से वही हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, तो इससे अभी हमें नहीं देखना है क्योंकि ये तो हमें समझ में आ रहा है ये पास्ट में। अब अंदर का हमें रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस को देखना है। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जैसा कि टेंस में बताया था, हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या हैज़ बीन या हैव बीन वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें दिख रहा है, जो हम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट में हैड या हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवेल, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
यहाँ पर ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल, तो ये ऐसे चेंज होगा। आई होप आपको ये सारे टेंस क्लियर हो गए होंगे। अब इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगी, और आगे हम बात करने वाले हैं और भी कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए या आपकी स्पीकिंग स्किल्स के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो में हम इतने ही डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा मैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं आपको मेरी सारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्हांस हो रही होगी, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत अच्छे से सुनना बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाना है, एक्टिव लिसनिंग करना है। जब बहुत एक्टिव लिसनिंग करेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तब आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। सी यू। बाय बाय।